हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का PWIIT जैम CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष और हम आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है CSIR नेट। एप्लीकेशन फॉर्म कब आउट होगा, एग्जाम कब होने वाला है, क्या एग्जाम जून का 2025 और दिसंबर 2024 का एग्जाम मर्ज होने वाला है। तो इन सब चीजों के बारे में जो भी आपके मन में अभी डाउट आ रहे हैं, क्योंकि यूजुअली नवंबर में एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो जाते हैं और नवंबर जो है वो आधे से ज्यादा चला गया है, नवंबर खत्म हो रहा है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आउट नहीं हुए। तो अभी स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म आउट नहीं हुए हैं, तो क्या पता दिसंबर में एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुए, या क्या पता जो जून है, जून वाले एग्जाम के साथ ये दिसंबर 2024 वाला एग्जाम हो। एक बार ऐसा पहले भी हो चुका है। तो चलो उन सभी चीजों के ऊपर बात करते हैं। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जो भी चीजें हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जून का जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो कब आउट हुआ था। जून का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गया था, 1 मई को एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गया था और एग्जामिनेशन डेट जो थी वो कितनी थी, 25, 26, 27 जून। ये थी एग्जामिनेशन डेट। इट मींस फॉर्म आउट होने के बाद हमें 1 महीना ये मिला था, 30 दिन के आसपास ये मिले, 25 दिन ये मिले, तो 30 प्लस 25 अप्रोक्सीमेटली 50 से लेकर 55 डेज जो है वो हमें मिलते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। लगभग 55 दिन जो है वो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमें मिलते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमें दिन कितने मतलब मिलते हैं एनटीए की तरफ से। लगभग 50 से 55 दिन के बाद एग्जाम हो जाता है जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आउट होता है। चलो अब एक बार ये देख लेते हैं, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि दिसंबर के फॉर्म 2023 में कब आउट हुए थे। टाइम देख लेते हैं कौन से महीने में एग्जामिनेशन फॉर्म आउट हुए थे। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है एग्जामिनेशन के लिए वो आउट हो गया था 1 नवंबर को। ओके, 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना था। उसके बाद जो एग्जामिनेशन की जो डेट थी वो देखो, एग्जामिनेशन की डेट क्या थी। यहां पे जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन थी वो थी 26, 27, 28 दिसंबर 2023। आप अगर ध्यान से देखो तो यहां से 1 नवंबर को एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ था और यहां पे लगभग 50 से 55 डे जो है वो हम लोगों को मिल गए थे तैयारी के लिए। 50 से 55 दिन ये तैयारी के लिए मिलते हैं। इसका मतलब अभी हम लोग लगभग 18 दिन जो है वो डिले चल रहे हैं। आज का डेट अगर हम लोग मिला दें तो 18 डेज अभी तक डिले हो चुका है और अभी कोई भी नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से आया नहीं है कि एप्लीकेशन फॉर्म आउट कब होगा। इसका जो रिलेशन है वो यूजीसी नेट के साथ भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा है। और वो क्यों, देखो मैं आपको यहां से बता रहा हूं, यूजीसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है जून वाले एग्जाम के लिए वो लगभग 10 दिन पहले आउट होता है। यूजीसी का एप्लीकेशन फॉर्म 10 दिन पहले यूजीसी का एप्लीकेशन फॉर्म आउट होता है। तो यहां से हमें एक थोड़ा सा आइडिया ये भी लगता है कि पहले यूजीसी का एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा, उसके बाद सीएसआईआर का एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा। तो अभी तक यूजीसी का ही कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है। तो जो कंक्लूजन है बातों का, वो कंक्लूजन ये है कि अभी तक यूजीसी नेट है उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अभी तक नहीं आया है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अभी तक नहीं आया है, ठीक है। और ये यूजीसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये लगभग 10 से 15 दिन पहले आता है सीएसआईआर नेट के, बिफोर सीएसआईआर नेट, ठीक है। तो इसका मतलब अभी तक यूजीसी का ही एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, तो 10 दिन तक और भी नहीं आएगा सीएसआईआर नेट का एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब मान के चलो नवंबर तो लगभग गया, नवंबर जो है वो लगभग क्रॉस हो जाएगा। ये चीजें शुरू कहां से हुई थी, ये जो बातें हैं भाई, जो एग्जामिनेशन का डिले है वो शुरू कहां से हुई थी। बातें शुरू हुई थी कि जो जून 2024 का जो एग्जाम था, जून 2024 का एग्जाम, उसमें आया था डिले, ठीक है।
और उसमें डिले क्यों आया था? उसमें डिले आने का रीजन ये था कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी एनटीए को। जब यूजीसी का एग्जाम चल रहा था या यूजीसी के जो एग्जाम था यूजीसी नेट का, वहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी और उनको टैकल करने के चक्कर में एनटीए की तरफ से जो सीएसआईआर का जो एग्जाम था, सीएसआईआर वाला एग्जाम, वो डिले हो गया। लगभग लगभग 1 महीने के आसपास वो डिले हो गया और वही डिले जो है वो अभी तक चलता आ रहा है। और ये डिले लगभग लगभग कितना हो सकता है? देखो, पहली बात तो ये कि क्या एग्जाम दिसंबर में होगा? तो दिसंबर में पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है एग्जाम होने की। दिसंबर में एग्जाम नहीं हो सकता। तो हम सोचे कि क्या दिसंबर में एग्जाम होगा? तो दिसंबर में एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि लगभग लगभग 50 से 55 दिन हमें एनटीए देता है कि एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म जब निकलते हैं उससे 50 से 55 दिन के बाद एग्जाम होगा। इसका मतलब एक टेंटेटिव डेट भी हम लगाएं, एक टेंटेटिव डेट कि पहले यूजीसी का एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा, और वो बहुत ज्यादा डिले हो गया था। यूजीसी वाला प्रोग्राम जो था वो बहुत ज्यादा डिले हो गया था, जिसकी वजह से सीएसआईआर भी लगभग लगभग मोटा मोटा 1 महीने के आसपास जो था वो भी डिले हो गया था। तो क्या यहां पे डिले है? यस, यहां पर एग्जामिनेशन में डिले है। एप्लीकेशन फॉर्म आउट होने में अभी डिले है। यस, देयर इज ए डिले, देयर इज ए डिले, डिले है। और लगभग लगभग कितने दिन का हो सकता है? देखो, अगर अभी से भी बात करें, अभी से भी बात करें, तो आप ये मान के चलो कि लगभग लगभग 18 नवंबर अभी चल रहा है, 18 नवंबर चल रहा है। मुझे तो जो चांसेस लग रहे हैं वो 18 नवंबर तक एग्जामिनेशन फॉर्म आउट नहीं होगा। और एग्जामिनेशन फॉर्म आउट होने के चांसेस क्या हैं? एग्जामिनेशन फॉर्म आउट होगा या एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम लोग बात करें, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एग्जामिनेशन फॉर्म, तो आप उसको एप्लीकेशन फॉर्म ही कंसिडर करना। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आउट होने के जो चांसेस है ना, कि वो आउट हो सकते हैं, तो वो आउट हो सकते हैं दिसंबर में, आउट हो सकते हैं। अगर एनटीए यूजीसी के एप्लीकेशन फॉर्म कल भी आउट कर देगा, तो लगभग आप ये मान के चलो कि 29 नवंबर के आसपास जो है वो सीएसआईआर के फॉर्म आउट होंगे। इतनी जल्दी सीएसआईआर के फॉर्म अभी भी आउट नहीं होंगे। पहले एनटीए को यूजीसी के फॉर्म आउट करने पड़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद सीएसआईआर के एप्लीकेशन फॉर्म आउट करने पड़ेंगे। तो ये दिसंबर तक तो पहुंच ही जाएगा। और इतना जल्दी अभी अनुमान नहीं लगाया जा रहा है कि यूजीसी के फॉर्म भी आउट होंगे। यूजीसी के अभी एप्लीकेशन फॉर्म आउट नहीं होंगे। उसी तरह से सीएसआईआर का एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एक टेंटेटिव डेट के बारे में बात करें, यूजीसी ये भी कर सकता है कि एनटीए जो है, एनटीए जो है क्या कर सकता है, यूजीसी के फॉर्म बाद में भी आउट कर सकता है। वो तो उनके पास एज है, कुछ भी कर सकता है। तो चांसेस ये है कि दिसंबर, मिड दिसंबर या एंड ऑफ द दिसंबर के आसपास एग्जामिनेशन फॉर्म आउट हो सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर के आसपास आउट होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर के आसपास आउट होंगे तो लगभग लगभग 55 दिन तो चाहिए। 50, अगर मैं 50 दिन भी मान के चलते हैं हम लोग, तो ये जनवरी पार कर देता है। ये जनवरी के एंड या फिर जनवरी जो है उसको क्रॉस कर देगा। जनवरी के बाद आप मान के चल सकते हैं, जनवरी के बाद आप मान के चल सकते हैं कि हां एग्जाम हो सकता है। लेकिन क्या मार्च, क्या क्या बोलते हैं, जो जुलाई वाला, जून वाला एग्जाम है, जून वाला एग्जाम और ये दिसंबर वाला एग्जाम मर्ज हो सकते हैं क्या? देखो, वो डिपेंड करता है डिले में। अगर एनटीए का डिले ऐसे ही चलता रहा, फरवरी मार्च तक भी अगर एप्लीकेशन फॉर्म आउट नहीं हुए, उस केसेज में मान के चलो जनवरी तक फॉर्म आउट नहीं हुए, जनवरी में फॉर्म आउट हो जाते हैं लगभग लगभग, किसके, सॉरी जनवरी में नहीं, अप्रैल में आउट हो जाते हैं। अगर ये डिले चलता रहा, मार्च तक चला, अप्रैल तक चला, मार्च तक डिले चला, तो चांसेस है कि दोनों के दोनों फॉर्म जो है वो मर्ज हो जाए, जून वाला, जून 2025 और दिसंबर। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दिसंबर का एग्जाम है वो दिसंबर में होना चाहिए और जून वाला तो जून में होना चाहिए। लेकिन अगर डिले भी होता है 1 महीना, 1.5 महीना मैक्सिमम डिले, इससे ज्यादा डिले जो है वो नहीं होना चाहिए। तो पहली बात ये कि दिसंबर का एग्जाम कब होगा, तो दिसंबर का एग्जाम जनवरी में होने के चांसेस है। ठीक है,
एप्लीकेशन फॉर्म कब आउट हो सकता है? दिसंबर में एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो सकता है। अभी जो एनटीए है वो अपना पूरा जोर शोर से तैयारी कर रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म को आउट करने के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर में आउट हो सकता है, दिसंबर में ही आउट होगा, ठीक है। दिसंबर में, चाहे वो 1 दिसंबर को हो, चाहे वो 25 दिसंबर, 20 दिसंबर को, एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर में ही आउट होगा। दूसरी बात, एग्जाम जो है वो जनवरी तक या फरवरी तक भी खिंच सकता है। जनवरी और फरवरी तक भी एग्जाम जो है वो जा सकता है। डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आउट होता है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म आ गया इनिशियल 1 दिसंबर को, तो डेफिनेटली जनवरी में एग्जाम होगा। और अगर वो मिडल ऑफ दिसंबर क्रॉस कर गया तो एग्जामिनेशन फरवरी तक जा सकता है। एनटीए की कोशिश रहेगी कि मार्च तक जो है वो, अगर मार्च तक भी जाए, लास्ट ऑफ फरवरी तक भी जाए, तो वो एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं लास्ट ऑफ फरवरी तक। उससे ज्यादा मार्च तक डिले होगा तो कोशिश ये रहेगी कि दोनों को मर्ज करवा के एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाए। स्टूडेंट्स क्या करें? देखो, मैं आपको अब ये इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर बता रहा हूं। क्वेश्चंस क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म आउट कब होंगे? दिसंबर में होंगे, ठीक है। दिसंबर में चांसेस हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाए, लेकिन दिसंबर में ही आउट कर देने चाहिए एनटीए को। उससे ज्यादा डिले फिर जो है वो बच्चों को बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, दिसंबर में, हाँ, दिसंबर वाला एग्जाम होगा कब? दिसंबर वाले एग्जाम होने के चांसेस है एट द एंड ऑफ जनवरी, जनवरी के एंड में। क्या दिसंबर और जून एग्जाम मर्ज होगा? चांसेस नहीं है, चांसेस नहीं है, ठीक है, चांसेस बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट्स क्या करें? स्टूडेंट्स क्या करें? अब इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करें भाई? व्हाट टू डू? स्टूडेंट्स को क्या करना है? स्टूडेंट्स को क्या करना है? और दूसरी बात, इस डिले से आपको बेनिफिट होगा या लॉस होगा? देखो, दो तरह की चीजें हो सकती है। एक स्टूडेंट इस इवेंट को अपॉर्चुनिटी के जैसे ले सकता है, अपॉर्चुनिटी के जैसे ले सकता है। और दूसरा स्टूडेंट जो एक बेहतरीन स्टूडेंट था, वो क्या कर सकता है? वो अपनी प्रिपरेशन को हल्का सा लूज छोड़ देगा, और लूज छोड़ देगा उस केस में हो जाएगी प्रॉब्लम। करना क्या है? आपको अपना जो प्रिपरेशन है, आपका जो प्रिपरेशन है उसको रखना है ये मान के कि भाई 31 नहीं, आप मान के चलो कि लगभग 30 दिसंबर को एग्जाम, ऐसा मान के चलो कि एग्जाम है, ठीक है, 30 दिसंबर को एग्जाम है, ऐसा मान के चलना है। और आपको प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लेनी है, कंप्लीट कर लेनी है 30 दिसंबर तक। जितना भी आपको रिवीजन करना है, जितनी भी चीजें करनी है, आपने जो माना था, आप तैयारी करने से पहले आपने सोचा था कि मैं 4 रिवीजन करूंगा, तो 4 रिवीजन 30 दिसंबर तक कंप्लीट कर लो। उसके बाद का जो पीरियड है, जो अगर मैं बात करूं, चलो इसके बाद एग्जाम होता है जनवरी के अंदर, ठीक है, जनवरी में एग्जाम होता है। चाहे आपको 20 दिन मिले, चाहे 25 दिन मिले, चाहे 30 दिन मिले, चाहे 40 दिन मिले, चाहे कितने भी दिन मिले, वो आपके लिए क्या होगा? एक एज होगा, वो आपके लिए एक विटेज होगा, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो आपने क्या करना है? आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो 31 दिसंबर तक अपना सिलेबस को निपटा लेना है, कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद एडिशनल चीजें आपको इस टाइम पर करनी है। प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। जब तक एग्जाम नहीं आता, प्रिपरेशन में बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़ देनी है। अगर आपने ढील दी प्रिपरेशन में, 1 दिन के लिए ढील दे दी, तो वो कब 10 दिन की ढील बन जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। और अब कब चीजें आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी आपको ये भी पता नहीं चलेगा। इसलिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जब तक एग्जाम की लास्ट डेट, जिस दिन आपको एग्जाम में बैठना हो, चाहे एनटीए उसको जनवरी में कंडक्ट करवाए, चाहे उसको दिसंबर में कंडक्ट करवाए, लास्ट ऑफ दिसंबर, चाहे फरवरी में कंडक्ट करवाए, दिसंबर में तो होगा ही नहीं, ठीक है, जनवरी में होगा या फरवरी में होगा। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं है जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के बैठ ना जाओ। प्रिपरेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और अगर आपने ढील छोड़ी तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो चीजें हैं उसको पकड़ के रखो, खुद पे कंट्रोल रखना कि भाई चलो 10 दिन एक्स्ट्रा मिल गए तो 10 दिन जो है वो हम लोग अपना रेस्ट कर लेते हैं। तैयारी आप कर रहे हो, आपने अच्छी तैयारी की है, उस तैयारी को बेहतरीन और करो। आप उसको बेहतरी की तरफ लेकर के जाओ, उसको बेस्ट की तरफ लेकर के जाओ,
ना कि उसको आप उसको बेस्ट से बेटर और बेटर से गुड की तरफ लेकर के जाओ। अपनी प्रिपरेशन है उसको एक मतलब एक हाइट्स की तरफ लेकर के जाओ, उसको मतलब डाउनग्रेड डिग्रेड नहीं होने देना है प्रिपरेशन को। तो आपको करना यह है कि भाई प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी है, और स्टूडेंट का इसमें बेनिफिट भी हो सकता है और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका लॉस भी हो सकता है। इसलिए मैंने बताया कि इसको जो है ये वाला जो इवेंट है इसको ऐसे कंसिडर करो, इसको टेक दिस टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी, टेक दिस टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी, और इस अपॉर्चुनिटी का उठा लो पूरे का पूरा फायदा। जितना आप फायदा उठा सकते हो इस अपॉर्चुनिटी का, पूरी अच्छी तरह से इसका फायदा उठाओ। जितना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिला है आप उसमें अपने रिवीजन बढ़ाओ, आप अपने उसमें एक्स्ट्रा यूनिट या एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप ऐड करो। ये मत सोचना कि एनटीए इतने दिन में बाद एग्जाम कंडक्ट करवाएगा या फिर इतना डिले होगा। आप अपनी तरफ से कुछ एक्सपेक्टेशन मत करना, कुछ अपनी तरफ से ये मत सोचना कि चलो इतने दिन बाद ये होगा, वो फरवरी में चला जाएगा, वो मार्च में चला जाएगा, वो जनवरी में चला जाएगा। हमारी तैयारी जो है वो हमें रखनी है 31 दिसंबर के हिसाब से। बाकी की जो चीजें है वो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर करो। तो एग्जाम है, एग्जाम में ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें डिले होता है, और बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डिले होता है। और इसके रीजंस क्या हैं वो हम लोग बता चुके हैं कि ये जो चीजें शुरू हुई थी वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से शुरू हुई थी, जिसकी वजह से सीएसआईआर जून 2024 वाला एग्जाम डिले हुआ था, और उसी की वजह से अब ये दिसंबर 2024 वाला एग्जाम भी डिले ही हो गया है। क्योंकि अगर एग्जामिनेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आउट होने थे तो वो 1 नवंबर तक आउट हो जाने चाहिए थे, डिले हो गया 18 दिन का, 18 + 10 और ऐड कर दो, लगभग 28 दिन का, 1 महीने का डिले अब तक हो चुका है, और डिले अब हो चुका है। तो स्टूडेंट्स को क्या करना है वो मैं बता चुका हूं, ठीक है। बस तैयारी करते रहो, फालतू की चीजें नहीं सोचनी है, और उसको अपॉर्चुनिटी के जैसे देखो, और अपॉर्चुनिटी के जैसे देखो, और बिल्कुल उसको आप दोनों हाथों से इस अपॉर्चुनिटी को कैच कर लो। तो ये कुछ सजेशंस थे, ये कुछ बातें थी कि हाँ ऐसा हो सकता है, और चांसेस भी यही है कि ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। इसके चांस है कि ऐसा हो जाए, दिसंबर का एग्जाम जो है वो जनवरी तक जा सकता है। तो सभी को बहुत सारी विशेष, अच्छी विशेष, बेस्ट विशेष प्रिपरेशन के लिए। जारी रखना प्रिपरेशन, ढील नहीं देनी है बिल्कुल भी, और ऐसे ही तैयारी करते रहो, और एडिशनल टॉपिक ऐड करते रहो उस चीज में। आप उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा तब आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना, जिस दिन एग्जाम होगा तब तक आप पढ़ते रहो, एग्जाम वाले दिन बढ़िया तरीके से एग्जाम देके आना। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।